फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 5 पाठ 8 महान व्यक्तित्व सरदार पटेल। महान व्यक्तित्व सरदार पटेल। यह उन दिनों की बात है जब सरदार पटेल वकील थे। उनका वकालत का पेशा खूब चलता था। एक बार वे हत्या का एक मुकदमा लड़ रहे थे। उन्हें खबर मिली कि उनके गांव में उनकी आदर्श पत्नी बहुत बीमार हो गई हैं। उनकी बीमारी बहुत गंभीर थी। इस कारण सरदार पटेल अपने गांव आ गए। वे अपनी पत्नी के इलाज में लग गए। इसी बीच हत्या के उस मुकदमे की सुनवाई की तारीख पड़ी। सरदार पटेल असमंजस में पड़ गए। इधर भयंकर बीमारी से ग्रस्त पत्नी मौत के करीब थी, उधर मुकदमे के सिलसिले में शहर जाना भी जरूरी था। न जाने पर मुकदमा खारिज हो जाने और मुल्जिम को फांसी होने की आशंका थी। अपने पति को असमंजस में देखकर पत्नी बोली, आप मेरी चिंता न करें, मुकदमे की पेशी पर जरूर जाएं। परमात्मा सब अच्छा करेंगे। पत्नी की बात मानकर सरदार पटेल शहर लौट तो आए, मगर मन मसोसते रहे। अदालत में मुकदमा पेश होने की तारीख थी। सरकारी वकील ने ये साबित करने की कोशिश की कि मुल्जिम दोषी है और उसे फांसी की सजा ही होनी चाहिए। सरदार पटेल बचाव पक्ष की ओर से बहस कर रहे थे। वे बहस कर ही रहे थे कि उनके सहायक ने एक तार लाकर उन्हें धीरे से थमा दिया। सरदार पटेल कुछ देर रुके और फिर अदालती बहस में व्यस्त हो गए। पटेल जी ने उस दुखद तार को पढ़कर अपने कोट की जेब में रखा और फिर हृदय को चट्टान की तरह दृढ़ कर लिया। अदालत में उन्होंने साबित कर दिया कि उनका मुवक्किल गुनहगार नहीं है। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि मुल्जिमी निरपराध है। मुवक्किल और दूसरे वकील मित्र अदालत के बाहर बधाई देने उस कक्ष में आए जहां पटेल जी मौजूद थे। पटेल जी ने मित्रों को वो तार दिखाया जो उन्हें अदालत में बहस के दौरान मिला था। तार में लिखा था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। मित्रों ने कहा, बीमार पत्नी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इस पर वकील साहब ने कहा, दोस्तों, अपनत्व से बड़ा कर्तव्य होता है। ये वकील थे भारत की एकता के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत सरकार के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का मुख्य कर्ता धर्ता माना जाता है। इन्होंने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया था। आप आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री भी बने थे। सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी एक और घटना है। उनके पिताजी किसान थे। सरदार पटेल जब तरुण थे तब वे अपने पिताजी के साथ खेत पर काम करने जाते थे। एक दिन उनके पिताजी खेत में हल चला रहे थे और सरदार पटेल उनके साथ साथ चलते हुए पहाड़े याद कर रहे थे। ये याद करने में तन्मय हो गए और हल के पीछे चलते चलते उनके पैर में कांटा चुभ गया, परंतु सरदार पटेल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे उसी लगन से पहाड़े याद करते रहे थे। तभी अचानक उनके पिताजी की दृष्टि उनके पैर पर पड़ी तो एक बड़ा नुकीला कांटा देखकर वे एकदम से चौंक गए। फौरन बैलों को रोककर उन्होंने उनके पैर से कांटा निकाला और घाव पर औषधीय पत्ते की सहायता से बहते खून को रोका। एक और घटना उनके जीवन पर आधारित है। सरदार पटेल एक बार संत विनोबा भावे जी के आश्रम गए, जहां उन्हें भोजन भी ग्रहण करना था। आश्रम की रसोई में उत्तर भारत के किसी गांव से आया कोई साधक भोजन व्यवस्था में व्यस्त था।
सरदार पटेल को आश्रम का मुख्य अतिथि जानकर उनके सम्मान में साधक ने सरदार जी से पूछा, भोजन में आपके लिए रसोई पक्की बनेगी या कच्ची? सरदार पटेल इसका अर्थ न समझ सके। उन्होंने साधक से इसका अभिप्राय पूछा तो उसने अपने आशय को कुछ और स्पष्ट करते हुए कहा कि वे कच्चा भोजन खाएंगे या पक्का। ये सुनकर सरदार जी ने तपाक से उत्तर दिया, कच्चा क्यों खाएंगे, पक्का ही खाएंगे। भोजन बनने के बाद जब पटेल जी की थाली में पूरी, कचौड़ी, मिठाई जैसे व्यंजन परोसे गए तो उन्होंने सादी रोटी और दाल मांगी। वो साधक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनसे बोला, इन्हीं के निर्देशन पर तो पक्की रसोई बनाई गई थी। उत्तर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रोटी, सब्जी, दाल, चावल जैसे सामान्य भोजन को कच्ची रसोई या कच्चा भोजन कहा जाता है। पूरी, कचौड़ी, मिठाई इत्यादि विशेष भोजन, तला भुना को आम बोलचाल में पक्की रसोई या पक्का भोजन कहा जाता है। इस घटना के बाद ही सरदार पटेल उत्तर भारत की कच्ची और पक्की रसोइयों के फर्क को समझ पाए। वे जिस सादगी से रहते थे, वैसे ही हमेशा सादा सात्विक भोजन लेते थे।